कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 9 हैं जयपुर में, 2 हैं जोधपुर में और 4 हैं उदयपुर के केस। प्रदेश में अब कुल मरीजों की संख्या हो चुकी है 54। लेकिन चिंता की बात यह कि 2 नए वेरिएंट की भी एंट्री हुई है। XFG के 2, LF79 के 2 केस सामने आए हैं। हालांकि एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की दरकार है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा है मरीज जयपुर में, जोधपुर में है 8 और जयपुर में है 26, उदयपुर में है 8, डिडवाना में है 3, बीकानेर अजमेर में है 2-2, दौसा, बालोतरा, फलौदी, सवाई माधोपुर में 1-1 केस है। और सिम्टम्स क्या है वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए जानकारी। आपको भूख नहीं लग रही है, बुखार है, सिर में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, थकान हो रही है, हल्की खांसी है, गला बैठ रहा है, खराश है, ये लक्षण है नए वेरिएंट के कोरोना के। और करना ये है, डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना ख्याल रखना है और लापरवाही नहीं बरतनी है। ज़रूरत पड़े तो ही बाहर निकलें, लोगों के कांटेक्ट में ज़्यादा ना आए और सबसे इम्पॉर्टेंट है मास्क लगाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क ज़रूर पहनें। अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी समारोह में जा रहे हैं, तो वहाँ लोगों से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करें। समय समय पर अपना हाथ धोते रहें, ये भी डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं। तो अजमेर में एनडीटीवी की खबर का हुआ है बड़ा असर। अजमेर नगर निगम की टीम ने दरगाह क्षेत्र में स्थित करीब 5 अवैध बहुमंजिला होटल और गेस्ट हाउस के खिलाफ कार्रवाई की है। ये होटल इमली मोहल्ला, कुमार मोहल्ला, चुन पहचान गली जैसी संकरी गलियों में स्थित थे, जिन्हें नगर निगम की टीम ने सील किया है। कार्रवाई के दौरान अजमेर पुलिस भी बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रही ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। नगर निगम ने अब तक अजमेर शहर में 580 अवैध इमारतों को चिन्हित किया है। इनमें होटल है, गेस्ट हाउस है, रिहायशी इमारतें हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। सभी को नोटिस दिया जा चुका है और आवश्यकता अनुसार कार्रवाई भी हो रही है। नगर निगम द्वारा जो भी अवैध बिल्डिंगें हैं ये परकोटा एरिया में, इनका सघन सर्वे किया जा रहा है। आज लगभग 5 बिल्डिंगें हैं, उनको सीज किया जा रहा है। जो अवैध रूप से गेस्ट हाउस निर्मित थे उन पे कार्रवाई की गई है। तो इलाज के नाम जयपुर सेंट्रल जेल से निकालकर कैदियों को मौज कराने के एक मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जेल में इलाज के नाम पर होटल ट्रांजिट रैकेट का मास्टरमाइंड है आनंदी लाल, जिसे आपको जानकारी दें कि वो अभी सेंट्रल जेल में ही है। बाहर आने के लिए 20,000 की पर्ची कटती थी। जेल में बैठा आनंदी लाल ही तय करता था कि किस कैदी को जेल से बाहर भेजा जाएगा। आनंदी लाल का पिता है शिंभू दयाल, जमवा रामगढ़ के सरकारी स्कूल में यूडीसी के तौर पर है। पूछताछ में सामने आया कि 3 लोगों के खाते में इलाज के बहाने निकाले गए बंदियों की ओर से ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की गई। जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड जयपुर सेंट्रल जेल में बंद है, जो जेल के अंदर ही ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। किस बंदी को डॉक्टर से पर्ची लिखवाकर SMS अस्पताल रेफर कराना है, बंदियों को वहां से कैसे चुपचाप होटल में शिफ्ट कराना है, और अब तक इस मामले में 18 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो अलवर में हाल ही में सिलीसेड से शहर को बोरिंग से पानी देने के लिए मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया था। सिलीसेड में बोरिंग का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया और बोरिंग नहीं होने दिए। बोरिंग से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बख्तपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी वन मंत्री के निजी सहायक बने मनोज शर्मा सौदानपुरा पुलिया के पास नया ट्यूबवेल लगाने के लिए मशीन लेकर पहुंचे, जहां पूरे क्षेत्र के किसानों को सूचना मिलते ही वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने काम रोक दिया। मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने बोरिंग नहीं होने दी। सरपंच ने बताया कि इस क्षेत्र का हक है पानी, इसको लेकर सभी एकजुट हैं। अगर यहाँ किसी किसान के साथ मनमानी हुई तो ज़बरदस्ती ट्यूबवेल लगाने का प्रयास किया तो सहन नहीं होगा। ये तो 35 बोरिंग करने की तैयारी है। इससे तो हमारा भूजल स्तर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हम लोग किसी भी स्तर पे नहीं बचेंगे। आज हमारी परिस्थितियाँ ये हैं, चूँकि सरकार में या फिर शहर में बैठे लोगों को AC कमरों से बाहर निकलकर समझ में आता नहीं है कि हम किस तरीके से क्या करें। आम जनता को बर्बाद करने के लिए इन्होंने एक रास्ता सोचा है और बिना किसी नियम के अभी हमने जो बोरिंग करने आए उनसे कहा कि यदि आप जिस तरीके से हम लोगों को नियम सिखाते हैं
आप हमें पंचायत की एनओसी बता दो कि जिससे आपने पंचायतों की एनओसी लेकर बोरिंग कराने का प्रयास किया है, किसी पीडब्ल्यूडी की एनओसी लेकर करने का प्रयास किया, किसी भी प्रकार की कोई एनओसी नहीं, किसी प्रकार का कोई काम करने का प्रयास नहीं किया। और हम लोगों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने अपनी मनमानी, नेता अपनी मनमानी पूरी करने के लिए ये सारे कार्य कर रहे हैं। प्रशासन अलवर में पानी ले जाने के लिए सीढ़ी में बोर लगाने की प्रयास कर रहा है और आज यहाँ मशीन आई थी बोर लगाने के लिए। हम सभी ग्राम वासियों ने, हमारे दोनों सरपंच डेलावास और सीरावास के, वो बतपुरा के और पार्षद साहब और सभी गणमान्य जो मौजूद आदमी थे, हम सभी साथ में रहे और बोरों को रुकवा दिया आज तो हमने। अभी हमारे पास ऐसी खबर है कल प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आएगा, प्रशासन पूरी पुलिस बल के साथ में यहाँ आने का है। तो हम भी कल पूरे गांव के, हमारे 12 गांव तो छीन के हैं और बाकी 10-20 गांव और हमारे एरिया के हैं, वो सभी लामबंद है और पूरे लोग कल यहाँ कम से कम 2000 आदमियों की गैदरिंग रहेगी।